हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास के अंदर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में देखा था और उससे पिछली क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सेल काम में आएंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास में जो सेल काम में आएंगे वो सेल है, सेल्स आर टू टाइप्स। तो टू टाइप्स सेल है, टू टाइप्स सेल कौन कौन से थे। एक तो हमारा इलेक्ट्रो केमिकल सेल था और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था ना। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक हमारा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर देखेंगे वो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी देखेंगे, है ना। तो विलयन की चालकता का भी अध्ययन करेंगे। तो हमने ये देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने ये देखा था कि जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही थी केमिकल एनर्जी में। दो चीजें थी। और मतलब हमने ये कहा कि एक बटन सेल था या फिर इन्वर्टर का एग्जाम्पल लिया था, या फिर अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे बैटरी ना, टॉर्च है वो हो सकती है, उसके अंदर डलने वाला जो सेल है वो हो सकता है ना। ड्राई सेल जैसे रेडियो वगैरह के अंदर जो सेल डलता है तो वो जो सेल है उसके अंदर केमिकल स्टोर रहते हैं और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो देते हैं। और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर हम बात करें तो ये जैसे कार वगैरह की बैटरी है ना, जो भी इन्वर्टर की बैटरी है तो इन्वर्टर है तो इन्वर्टर की बैटरी, या फिर मोबाइल की जो बैटरी है वो दोनों का ही एग्जांपल हो सकती है। कैसे कि जब हमारी बैटरी है मोबाइल की वो डिस्चार्ज होती है तो हम मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, उसको एक चार्जर लेते हैं और चार्जर को प्लग के अंदर लगा देते हैं और उसकी वायर से मोबाइल को कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो उस बैटरी को चार्ज कर रही होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट आ रही है और उस बैटरी को चार्ज कर रही है। मतलब वहां पर जो केमिकल्स थे बैटरी के अंदर वो क्या हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम डायरेक्ट वायर के थ्रू दे रहे हैं वो क्या कर रही है, बैटरी को चार्ज कर रही है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बैटरी को चार्ज करती है तो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो। और जैसे ही बैटरी चार्ज हो जाती है हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो ऑन करने पर डिस्प्ले आ जाता है ना। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उसको ऑपरेट कर पाते हैं। क्या हुआ, ऑन करने के बाद में जो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी वो अब कन्वर्ट होने लगी है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो दो प्रकार के सेल बनते हैं, जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बट एक चीज और कि आखिर साइंटिस्ट के दिमाग में आया कैसे कि हमें इस प्रकार का कोई सेल बनाना है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है। तो इस प्रकार का सेल किस प्रकार से बनाना है, साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आया कि हमें बनाना है ऐसा। तो वो क्या कर रहे थे कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या लिया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन भर दिया। एक्वस सॉल्यूशन है इसके अंदर डाल दिया।
ये CuSO4 है। CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यहां पर डाला गया है। बट क्या होता है कि इस CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक जिंक की रोड को डिप करते हैं, मतलब कि जिंक की रोड को इसके अंदर डाला जाता है। ये जिंक की रोड है। इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया कि व्हेन जिंक रोड इज dipped into CuSO4 solution, following are observed कि ये परीक्षण कर रहे थे एक, और उसके अंदर इन्होंने CuSO4 का एक सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर जिंक की रोड को डिप कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद में इन्होंने क्या देखा कि ये जिंक रोड है वो डिट्योरेट हो गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में जिंक रेड डिट्योरेट होती गई। डिट्योरेट का अर्थ क्या है? ये गलने लग गई, पिघलने लग गई, मतलब कि ये टूट गई और टूटकर कुछ इस प्रकार से ये CuSO4 का सॉल्यूशन हमारा ये हमारी जिंक रोड है वो कुछ इस प्रकार से गल गई। तो जिंक रोड क्या होगी? डिट्योरेट होगी, मतलब कि कुछ टाइम के बाद में क्या किया? CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जिंक की रोड को जैसे ही डिप किया तो इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे। एक था जिसमें जिंक रोड है वो क्या होगी? डिट्योरेट होगी। और कौन कौन से ऑब्जर्वेशन थे इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखे वो थे, फर्स्ट, वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेज। जिंक रोड का जो वेट था, जिंक रोड का जो भार था वो क्या होने लग गया? कम हुआ। इनको ये लगा कि जिंक रोड का जो भार है वो क्या हो गया है? कम हो गया। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था। दूसरा, ब्लू कलर of CuSO4 solution fades, मतलब कि जो CuSO4 सॉल्यूशन का जो कलर था वो क्या हो गया? फीका हो गया। ब्लू कलर था, नीला कलर था, वो क्या हो गया? CuSO4 का जो कलर है वो क्या होता है? नीला होता है। तो ये ब्लू कलर है वो क्या हो गया? फीका हो गया कुछ टाइम के बाद में। तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर, कि रेडिश ब्राउन जो प्रेसिपिटेट था कंटेनर का, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट था और वो क्या हुआ कि बॉटम पर प्राप्त हुआ। और चौथा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये चार ऑब्जर्वेशन है जो उनको मिले। अब चार ऑब्जर्वेशन ये थे, वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेज, है ना, मतलब इसने ये भी कहा कि डिट्योरेट हो रही है तो डिक्रीज, पहले वेट इतना था, पहले 10 किलो का था तो अब क्या हो गया? 5 kg की रह गई। क्या हो सकता है
तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है, वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेज। तो वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेज, जिंक रोड का वेट तभी घट सकता है जब जिंक की रोड से जिंक के एटम आयंस बाहर निकलकर सॉल्यूशन में आते जाएं। किसके रूप में? Zn+2 के रूप में। जिंक की रोड से जिंक के आयन है वो सॉल्यूशन में आते जाएं Zn+2 के रूप में। Zn+2 में आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं पहले ऑब्जर्वेशन से कि वेट ऑफ जिंक रोड वो डिक्रीजेज हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? जिंक की रोड से, जो सॉलिड स्टेट में थी, जिंक की रोड से जिंक के आयन हैं वो सॉल्यूशन में आए Zn+2 के रूप में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। वेट तभी घट सकता है जब जिंक की रोड से Zn+2 आयन्स है या एटम्स है वो निकल कर कहां आ जाए? सॉल्यूशन में आ जाए और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो ये क्या हो गया? जिंक रोड है वो आयन्स है वो किस में चेंज हो गए? Zn+2 में चेंज हो गए और ये एक्वस सॉल्यूशन में आ गए। अब देखिएगा इसके बाद में कि यहां पर जिंक से Zn+2 में अगर ये आ रहा है, जिंक रोड का वेट घट रहा है कि जैसे ही Zn+2 आयन आएंगे इधर आगे सारे जिंक, तो ये क्या हो गया? डिट्यूरेट हो गया, मतलब कि गलित होगी, ये टूट गई यहां से। देखिएगा जिंक यहाँ पर 0 स्टेट में है और यहाँ पर +2 स्टेट में है। आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो जिंक 0 से +2 में चला गया, इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेस तभी होगा जब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक का यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन फेड्स, मतलब कि CuSO4 सॉल्यूशन का जो नीला कलर है वो फीका हो रहा है। किस कारण? ब्लू कलर है फेड तभी हो सकता है कि हम यहाँ पर Cu की बात करते हैं, CuSO4 की, तो इसका ब्लू कलर है वो किसके कारण होता है? Cu+2 के कारण होता है। ये जल का टेस्ट भी है ना। तो यहाँ पर अगर हम Cu+2 आयन की बात करते हैं तो Cu+2 आयन के कारण ब्लू कलर है। CuSO4 का ब्लू कलर किसके कारण होता है? Cu+2 आयन के कारण। मतलब कि जैसे ही इसको पानी के अंदर डाला जाता है तो ये नीले कलर का हो जाता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ये Cu+2 के रूप में, ये किसके रूप में रहता है? Cu+2 और SO4-2। बट क्या हुआ? कलर फीका हुआ। ये यहाँ पर गहरे नीले रंग का था और यहाँ पर क्या हो गया? ये फीका हो गया सॉल्यूशन। ये कलर है वो क्या हो गया? रंगहीन बोल सकते हैं या फिर फीका हो गया, फीका या फेड हो गया। ब्लू कलर से थोड़ा और फीका हो गया। तो क्या हुआ होगा कि ब्लू कलर फेड है वो तभी हो सकता है जब क्या हुआ हो? यहां पर Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है वो कम हुई हो। अगर Cu+2 आयन के कारण नीला कलर हो रहा है तो इस आयन को अगर हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? नीला कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जैसे जैसे Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी वैसे वैसे इसका जो ब्लू कलर है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए जैसे हम कहते हैं पानी डाल देते हैं, पानी डालते जाते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है तो क्या हुआ होगा? बहुत सारे Cu+2 आयन, अगर ये Cu+2 आयन है वो Cu सॉलिड में चेंज हो जाए, जैसे ही Cu+2 आयन है ये यहां से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको ग्रहण करेगा तो क्या हुआ होगा? Cu+2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे और ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? Cu सॉलिड के अंदर। तो ये एक्वस सॉल्यूशन था और ये क्या बना लिया? इसने सॉलिड बना लिया। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। पहले +2 स्टेट थी और यहां पर क्या हुआ? ये 0 स्टेट में आ गया। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि +2 से अगर 0 में जा रहा है उस कंडीशन में क्या हुआ है? इसका रिडक्शन हुआ है। तो हम कहेंगे कि अगर ये अभिक्रिया हो रही है उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। तो Cu+2 का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है और इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ब्लू कलर
गायब हो गया क्योंकि Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। तीसरा, रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑन द बॉटम, है ना। रेडिश ब्राउन का अर्थ है कि तांबे का जो लोटा वगैरह होता है उसका जो कलर होता है ना रेडिश ब्राउन, उसी कलर का होता है रेडिश ब्राउन। तो एक तांबे के कलर का जो हमें प्रेसिपिटेट है वो प्राप्त हुआ ऑक्साइड, तो वो कैसे बनेगा, वो ऑक्साइड ऐसे ही बनेगा कि Cu+2 आयन ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ये Cu सॉलिड में चेंज हो गया, और सॉलिड है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। अगर यहां पर आएगा तो ये Cu+2 आयन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, Cu सॉलिड बना लेगा, और ये कहां बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो यहां पर ये रेडिश ब्राउन पीपीटी है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, है ना, किसकी, तांबे के लोटे जैसी। इस प्रकार से तांबे कलर के जैसा ये Cu सॉलिड का प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ। तो ये तीनों हो गए हमारे पास में कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, वो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है। अब क्या होगा कि अगर हम इन दोनों रिएक्शन को आपस में जोड़ दें, दोनों रिएक्शन को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने देखा था ये आया जिंक और साथ में Cu+2, और ये बन जाएगा हमारे पास में Zn+2 और Cu, ना, कुछ इस प्रकार से हम दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। Cu+2 है वो +2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हुआ। मतलब 2 प्रकार की रिएक्शन हो रही है, और 2 प्रकार की रिएक्शन एक ही में हो रही है। उस कंडीशन में एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ये क्या हुई, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। और जो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसी के कारण सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो वहां पर सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं, जिससे ये क्या रहेगा, मापता रहेगा टेम्परेचर को कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं, कोई रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या रेडॉक्स हो रही है, तो उसके कारण टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का अर्थ क्या है, ये इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। यहाँ पर होने वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का अर्थ क्या है कि जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, वैसे ही ये Cu+2 है बाहर खड़ा था, आते ही इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। तो जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इस Cu+2 ने इन दोनों को इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लिया और क्या बना लिया, Cu। लेकिन ये अभिक्रिया है वो एक ही कंटेनर में हो रही है, डायरेक्ट आ रहा है। +2 इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट आ रहे हैं और Cu+2 ग्रहण कर रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके कारण हम कहेंगे ये क्या है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन हम चाहते हैं कि हमें एक इस प्रकार का सेल बनाना है जो लंबे टाइम तक वर्क करे, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा दें, इन्होंने सोचा कि अगर इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा दिया जाए, मतलब कि एक वायर के थ्रू इन इलेक्ट्रॉनों को पास करवाया जाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड हो सकती है। और यही इन्होंने किया कि इसको डायरेक्ट न करवाते हुए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट करवाते हैं। मतलब कि एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन करवाते हैं और एक में क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। एक में ऑक्सीडेशन और एक में रिडक्शन। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो वायर के थ्रू कहाँ आएंगे, इधर आएंगे, और रिडक्शन वाले में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से अगर कैसे भी करके हम इसको डायरेक्ट न करवाते हुए
इनडायरेक्ट करवा देते हैं रिडॉक्स को, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, जो कि एक सेल का जनरेशन था। तो इस प्रकार से सेल को जनरेशन करने का ये आइडिया है वो दिमाग में आया। अब इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो किस प्रकार से बनाया तो वो देखेंगे हम, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर हम देखेंगे, ये एक प्रकार की थ्योरी है कि किस प्रकार से साइंटिस्ट ने ये आइडिया लिया। तो ये आप